हेलो दोस्तों, आपका अपनी यूट्यूब चैनल संघर्ष मैथमेटिक्स सेंटर में आपका स्वागत है। मैं पवन सर आज आप लोगों के बीच लाभ हानि का कुछ प्रश्न लेकर के आए हैं। देखिए, आप लोग लाभ हानि में कुछ नहीं जानते हैं, तो लाभ हानि का सवाल आज हम कुछ बताने के लिए जा रहे हैं। जैसे देखिए, लाभ हानि, लाभ यानी प्रॉफिट, हानि यानी लॉस। तो हम लोग समझेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य किसे कहते हैं? तो क्रय मूल्य जिस मूल्य पर कोई वस्तु को खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदी जाती है उसे क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। क्रय मूल्य किसे कहते हैं? जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है उसे क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को संक्षिप्त में ऐसे लिखते हैं, इसे अंग्रेजी में संक्षिप्त में ऐसे लिखते हैं, एसपी। तो आपको क्रय मूल्य का डेफिनेशन समझ में आ गया। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है, उस वस्तु को जिस मूल्य पर बेचा जाता है उस मूल्य को हम लोग विक्रय मूल्य के नाम से जानते हैं। तो यदि लाभ जो होता है क्रय मूल्य पे खरीद करके विक्रय मूल्य पर बेचने पर जो हमें शेष राशि बच जाता है, क्रय मूल्य से ऊपरी राशि जो होती है उसी को हम कहते हैं वो लाभ हुआ। हानि, हानि मतलब कोई वस्तु जितने में खरीदे उससे कम रेट पे यदि बेच दिए तो समझ जाना हानि हुआ। जिस मूल्य पे किसी वस्तु को खरीदे उससे अधिक मूल्य पर बेच दिए तो समझ जाना कि विक्रय मतलब लाभ हुआ। जिस मूल्य पर खरीदा जाता है उसे क्रय मूल्य, जिस मूल्य पर बेचा जाता है उसे विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ हुआ, क्रय मूल्य से कम दाम में बेचा जाता है तो हानि हुआ। चलिए, उसके बाद जो हम लोग समझने वाले हैं लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है मेरे भाई? लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। यदि आपसे पूछा जाए कि लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, आप सीधे एक लाइन में जवाब दीजिए, लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। लाभ प्रतिशत का सूत्र हुआ लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। 8 क्लास के बच्चा ये सब बना सकता है। आइए जरा सा हानि प्रतिशत की यदि बात किया जाए, हानि प्रतिशत, इसे नानी नहीं समझना है मेरे भाई। ये नानी नहीं, ये क्या लिखा हुआ? हानि लिखा हुआ। तो हानि प्रतिशत यदि आपसे पूछा जाए तो आप लिखिएगा हानि बटे 100, सॉरी हानि बटे क्रय मूल्य, हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100। आप ये कह सकते हो। तो लाभ प्रतिशत हो गया लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। हानि प्रतिशत जो हो गया, यहाँ हानि होगा मेरे भाई, हानि प्रतिशत बराबर, हानि प्रतिशत बराबर। आइए जरा सा हानि प्रतिशत जो है आपका सूत्र है हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100। हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100, यही आपका सूत्र है। यदि आपसे पूछा जाए हानि प्रतिशत, हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100,
तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आइए कुछ सवाल की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप इस सवाल को देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ एक वस्तु को 20 रुपया में खरीदा गया। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे क्या कहते हैं मेरे भाई? क्रय मूल्य के नाम से जानते हैं। तो बताइए किस मूल्य पर खरीदा गया? किसी वस्तु को 20 रुपया में खरीदा गया, क्रय मूल्य कितना हो गया? 20 हो गया। तथा कितने में बेचा गया? बेचा गया कितने में मेरे भाई? देखिए 35 रुपया में बेचा गया। खरीदा गया 20 में, बेचा गया 35 रुपये में बेच दिया गया। तो वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो मेरे भाई क्रय मूल्य जो आपके पास है, सबसे पहले क्रय मूल्य कहते किसे हैं? जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है। तो बताइए किस मूल्य पर खरीदा गया भाई? 20 रुपया। यही आपका आंसर हो गया। और जिस मूल्य पर बेचा जाता है, बताइए बेचा गया कितना में बेचा गया? 35 में। यहाँ पे आपका आंसर 35 रुपया हो जाएगा। बात समझ में आया? बेचने वाले को विक्रय मूल्य, खरीदने वाले बेचने वाले को विक्रय मूल्य, ठीक है, आप खरीदने वाले को क्रय मूल्य। जितना में खरीदे हैं उसे क्रय मूल्य कहेंगे। तो आइए सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। देखिए कहता है एक दुकानदार ने एक टेबल 200 रुपयों में खरीदता है। सवाल को समझिएगा, बेहतरीन ढंग से समझा दूंगा, ठीक है। एक दुकानदार ने एक टेबल कितने में खरीदता है? 200 रुपया में खरीदता है और 50 रुपया लगाकर पेंट कराता है। अच्छा बताओ मेरे भाई, जितना में खरीदता है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। तो खरीदा गया कितना में? 200 रुपया में। और क्या क्या कि खरीदा तो बस उसमें 50 रुपये लगाकर पेंट कर दिया, तो उसका टोटल खर्च कितना हो गया? यानी उसको पेंट करके 250 रुपया उसको लागत लग गया, क्रय मूल्य हो गया 250। और 300 रुपया में बेच दिया। तो आप बता सकते हो विक्रय मूल्य जो होगा मेरे भाई, विक्रय मूल्य, ये जो विक्रय मूल्य है यहाँ पे ध्यान देना है। विक्रय मूल्य आपके पास बेचा कितना में? 300 में। ये 300 रुपया आपका विक्रय मूल्य हो गया। तो कहता लागत क्रय और विक्रय मूल्य ज्ञात करें। सुनो, लागत क्रय मूल्य, आप बताइए क्रय मूल्य कितना हुआ? 250 हुआ, यही तो आंसर है। विक्रय मूल्य मतलब बेचा कितना में मेरे भाई? तो बताओ कि बेच दिया विक्रय मूल्य कितना में? 300 रुपया में बेच दिया है ना, ये 300 रुपया में बेच दिया, यही आपका आंसर है। यदि आपसे लाभ पूछता, लाभ यदि पूछ देता लाभ कितना हुआ, तो टोटल देखो 300 रुपया में बेचा है, 250 रुपया में की किया? खरीदा है, 50 रुपया क्या हुआ? लाभ हो गया, ठीक है। तो इस तरह के सवाल कैसे बनाया जाता है? तो आइए देखते हैं अगला सवाल। कहता है एक वस्तु को 400 रुपये में खरीद कर, देखिए सवाल कहता है एक वस्तु को 400 रुपया में खरीद कर, यानी कोई वस्तु है उसे 400 रुपया में क्या किया जाता है? खरीदा जाता है। तो की हो गया? क्रय मूल्य हो गया। तो बताइए क्रय मूल्य कितना हो गया? 400। 500 रुपया में बेच दिया गया, तो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया 500 रुपया, ठीक है। और बेचा गया तो वस्तु पे कितने रुपये का लाभ हुआ तथा कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो सबसे पहले लाभ निकालना है मेरे भाई। तो लाभ बराबर जो सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है? क्रय मूल्य। लाभ का सूत्र है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है? कितना में बेचे हैं वस्तु को? 500 रुपया में। माइनस है तो माइनस देना है। क्रय मूल्य तो देखिए क्रय मूल्य यदि कहीं सब्जी मंडी में मिले क्रय मूल्य तो 400 और कहीं मिल जाए आपको विक्रय मूल्य तो 500। तो बताइए विक्रय मूल्य 500 माइनस क्रय मूल्य कितना है? 400 रुपया है। आप घटाव जानता होगा तो बता दो 100 रुपया हो गया। अब क्या हुआ? ये लाभ हुआ। अब क्या निकालना है? प्रतिशत लाभ निकालना है। तो प्रतिशत लाभ लिखो चाहे लाभ प्रतिशत लिखो। सूत्र होता है, क्या होता है पता है ना? देखिए क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, है ना। तो देखिए यहाँ पे बता देता हूँ, देख लो इधर देख लो मेरे भाई। लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र होता लाभ बटे 100।
लाभ बटे लाभ बटे यहाँ होता क्रय मूल्य होता है। यहाँ पे लिखेंगे लाभ बटे क्रय मूल्य, अब गुना की लिखेंगे 100, ये आपका सूत्र हुआ। अब यहाँ से लाभ कितना दिया हुआ 100, यहाँ लिख दीजिए 100 बटे क्रय मूल्य कितना है मेरे भाई, देखो यहाँ से 400, तो 400 लिख दीजिए। अब गुना में 100 लिख दीजिए, 2 0 खत्म, 25 चौके 100 बराबर 25% की हुआ लाभ, 25% का आपका लाभ हुआ है। तो आइए जरा सा आगे समझने की प्रयास करते हैं। सवाल नंबर 4 है, देखिए 4 नंबर सवाल क्या करता है। एक व्यापारी जो माल खरीदता है, एक व्यापारी का मतलब खरीदने वाला जो व्यक्ति होता है ना, जो माल खरीदते रहता है उसे व्यापारी कहते हैं। एक व्यापारी ने एक वस्तु 80 रुपया में खरीदी। अब बताओ एक व्यापारी जो है कितने में वस्तु को खरीदा 80 रुपया, इसे लिख दीजिए क्रय मूल्य आपके पास 80 रुपया है और 90 रुपया में बेच दिया, तो बेचने वाले को क्या कहते हैं विक्रय मूल्य, तो 90 रुपया में बेच दिया। और उसे कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त हुआ, कितने प्रतिशत की बात हो रही है, तो प्रतिशत लाभ बराबर सूत्र होता है, चाहे लाभ प्रतिशत ये सूत्र होता है। तो बताओ ये जो लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुना में लिखेंगे 100। तो बताइए लाभ कितना दिले है मेरे भाई, लाभ बता दो कितना दिले है, आप तो लाभ निकाल ही सकते हो ना। तो देखो यहाँ से लाभ निकाल लो पहले, तो लाभ बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य 90 माइनस क्रय मूल्य 80 बराबर 10। यहाँ पे लिखो 10 बटे क्रय मूल्य कितना है मेरे भाई, खोजो यहाँ से, बताओ 90 है कि 80 है, तो 80 हो जाएगा, सही बोला तूने। अब बटे में कितना है 100, 1 0 से 1 0 खत्म, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 5 बचे 25 बटे 2, 12.5 आ जाएगा भाग देने से, ठीक है। तो 12.5 कितना रुपया प्रतिशत लाभ हुआ, ठीक है, 12.5% का लाभ हुआ। चलिए आई होप कि आप समझ रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है मेरे भाई 5 नंबर सवाल है। देखिए 5 नंबर सवाल क्या है, एक वस्तु को 200 रुपया में खरीद कर, एक वस्तु को कितना में खरीदा गया 200 रुपया में खरीदा गया, एक वस्तु को 200 रुपया में खरीद कर 150 रुपया में बेच दिया गया, तो वस्तु पे कितने रुपया का हानि हुआ। पहला सवाल देखिए क्या क्या कर रहा है हमसे कि हानि बताइए, और दूसरा कहता कितना प्रतिशत हानि हुआ ये बताइए। तो मेरे भाई एक बात ध्यान देना, हानि बराबर सूत्र सबसे पहले इसमें आप पहचानते हो कि क्रय मूल्य जो है आपका कितना है, 200 रुपये में खरीदा गया क्रय मूल्य हो गया, बेचा गया उसको विक्रय मूल्य कहते हैं। कितना में बेचा गया मेरे भाई 150 रुपया में, पता चल रहा कि हानि दम हुआ है, ठीक है। तो आइए जरा सा, हानि बराबर सूत्र होता है, क्या होता है सूत्र, हानि होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, नहीं ये होता है, लिखेंगे 200 माइनस 150 बराबर में 50 रुपया क्या हो गया, ये हानि हो गया। आपको हानि प्रतिशत चाहिए, या प्रतिशत हानि लिखिए या हानि प्रतिशत लिखिए, ठीक है। तो हानि बटे 100, हाँ लिखेंगे हानि बटे 100, बार 100 कहाँ से आ जाता है, चलिए हानि बटे क्रय मूल्य अब गुना में 100 होता है। अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ से हानि का वैल्यू कितना है 50 है, क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है बताओ 200 दिया हुआ है, गुना कितना होगा 100 होगा, ठीक है। मान पुट करते हैं, देखिए यहाँ से 100 दूनी 200 और 2 से 25 बार में खत्म, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 25% की हानि हुई है। चलिए कितने परसेंट की हानि हुई है 25% की हानि हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की ओर बढ़ते हैं। देखिए 6 नंबर में क्या कहा जा रहा है, 6 नंबर में कहता है एक कॉपी को 5 रुपये में खरीदकर 3 रुपया में बेच दिया गया। बताओ 5 रुपये में खरीदा 3 रुपया में बेच दिया गया, तो हानि कितना हुआ, सीधे 5 माइनस 3 बराबर 2 रुपया हानि हुआ है ना।
कितने रुपये हानि होता था, कितने प्रतिशत, हानि प्रतिशत निकालना है ना मेरे भाई। तो बोलो सूत्र डायरेक्ट लगाते हैं, सूत्र होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुना में की होता है 100। तो बताइए हानि पे रुपया हुआ 2 रुपया, क्रय मूल्य कितना है 5 रुपया, गुना कितना होगा 100 होगा, काट दीजिए इसको 20 25 100 हो जाएगा। तो 20 दूनी 40% की हानि हुई। कितना परसेंट की हानि हुई मेरे भाई, 40% की हानि हुई। ठीक है, अगला सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर है आपका 7 है। एक वस्तु 40 रुपये में खरीदा गया। चलिए बताइए, एक वस्तु कितना में खरीदा गया, 40 रुपये में खरीदी गई और 20% के लाभ पर बेच दिया गया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य। आइए मेरे भाई चलते हैं। एक वस्तु 40 रुपये में खरीदा गया, बोलो क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, क्रय मूल्य 40 रुपया दिया हुआ है। उसके बाद 20% के लाभ पर बेचा गया, 40 लाभ पर बेचा गया। देखो 40 पर 40 का 20% निकाल लीजिए आप, 0 0 0 0 खत्म, 4 दूनी 8 रुपया क्या हुआ, ये लाभ हुआ, इसमें बेचा गया। वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब विक्रय मूल्य निकालना है मेरे भाई। तो आप खरीदे थे 40 रुपया में, यही 40 रुपया का 20% लाभ पर बेचे हैं, तो 40 का 20% निकाले 8 रुपया नया, इसमें 8 रुपया जोड़ दीजिए, 40 8 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, आइए अगला सवाल।